दोस्तों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के अक्सर हमारी वीडियो पर एक ही कमेंट ज़्यादा आते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, ये बताओ। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका पैसा एक बड़ी जद्दोजहद के बाद जब मिलेगा, जब आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। एक यही मात्र रास्ता ऐसा है जो पीड़ित निवेशकों का पैसा मिलने का एक सूत्र है, और ये सूत्र ऐसा सूत्र है जिस सूत्र से आप अगर जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आप लोगों का पैसा मिलेगा। लेकिन एक लंबी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी, खाली कमेंट लिखकर ये कहने से कि ये बताओ पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, हम ना सरकार है, ना सरकार के भतीजे, और हम इस वक्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों की जो इस वक्त परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को देखते हुए कुछ जानकारियाँ आप लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन पैसा कब मिलेगा, ये आपको केवल केवल नरेंद्र जोशी जी बता सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने बताया कि इससे पूर्व भी जुलाई माह में आदर्श सोसाइटी के ही संदर्भ में लक्ष्मी नारायण पाटीदार बनाम संघ के नाम से रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें 2588 पीड़ित निवेशक थे। एडवोकेट जोशी ने बताया कि सोसाइटी के संदर्भ में निवेशकों के पास मात्र यही उचित विकल्प है कि सोसाइटी निवेशक उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र जोशी ने यहाँ पर बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में आपको ये बता दिया कि आप लोगों का पैसे मिलने का एक माध्यम और राहत जो आपको प्राप्त हो सकती है, केवल उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने पर ही हो सकती है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये जानकारी और बता दूं कि 2588 निवेशकों ने जो रिट याचिका लगाई थी, तो ऐसी रिट याचिका अब 15 अगस्त के बाद लगाई गई, जिसमें 1000 और 800 कुछ निवेशकों ने उस रिट याचिका में भाग लिया और अपनी रिट याचिका उच्च न्यायालय में डाली। तो अब देखना यह है कि ये रिट याचिका आप लोगों के लिए क्या आगे का मतलब इसमें क्या सुनवाई होती है उच्च न्यायालय में, आप लोगों की परेशानियों की, आपके पैसों की, इस सब को अब हमें देखना है। जो कर्म हमारा करने का था, जो कर्म एडवोकेट जोशी जी का करने का था, वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। और इन्होंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि हम अपने 4 स्तंभ पर अपने आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था। जो उन्होंने एक पत्ता आपके सामने खोला था, जिस पत्ते में 2588 निवेशकों ने अपना पैसा मांगने की एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में लगाई, उसके बाद फिर दूसरी रिट याचिका लगाई। अब कहने का मतलब यह है कि आप लोग कुछ भी कह देते हैं और यही पूछते हैं कि पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, हम भी एक बड़े प्रश्न से हम भी परेशान हो जाते हैं और हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनको क्या जवाब दें। यानी कि सब कुछ जानते हुए भी और उसके बावजूद भी आप लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि पैसा कब मिलेगा, जबकि पैसा मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं, बहुत कठिन बन चुका है। और अब देखना ये है कि अधिकारों का संरक्षण जो इस वक्त हमें मिल रहा है, उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारे जो अपने नेतागण हैं, उनसे हमने ना जाने कितनी ऐसी अपनी गुहार लगा चुके हैं और अपने जो है आवेदन भी उनको दे चुके हैं कि सर हमारा पैसा दिलवाइए। ये सब जो आप लोगों ने अपने उन लोगों को ज्ञापन दिए, उन ज्ञापनों के माध्यम से अभी तक कहीं से कहीं तक कोई निवेशकों के हित में ऐसा कोई जादुई चिराग बनकर नहीं निकल कर आया कि हाँ भाई, निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ा इस वक्त काम हो गया है और अब निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारा अपना मकसद सिर्फ आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना है, आप लोगों को आश्वासित करना है, और आप लोगों को आश्वासन देने के साथ साथ हमें आपके
संदर्भ में जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो मीडिया के माध्यम से आए या एडवोकेट नरेंद्र जोशी के माध्यम से आए, वो सब आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि पैसा कब मिलेगा, इसका जवाब हम तो क्या ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। तो दोस्तों मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।